बैकलॉग्स, यार ये वर्ड सुनते ही लगता है करियर ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। एंड लिटरली मेरे फर्स्ट ईयर में बैकलॉग्स थे। उस टाइम पे तो मेरे को लगने लगा था कि मेरे बस की इंजीनियरिंग नहीं है, मुझसे कुछ नहीं होने वाला। एंड मैंने पूरा सोच रखा था इंजीनियरिंग छोड़ने का। लेकिन सोचो, वो सेम इंसान मैं जिसने सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप की, एंड काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप की, वैसी इंटर्नशिप जो टॉपर्स को नहीं मिलती है। तो कैसे, चलिए बताते हैं सब कुछ एकदम विस्तार से। सो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ CSCN। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट ईयर का पूरा टाइम तो मजाक मस्ती एंड ऐसे घूमने फिरने में ही निकल गया, फ्रेंड्स बनाना, ग्रुप्स बनाना एंड ऑल। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, लाइक क्लासेस बंक करना एंड असाइनमेंट्स ना जमा करना, ऊपर से लेट नाइट स्टडी, एग्जाम के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले रिजल्ट आए तो बहुत ज़्यादा धमाका, एंड जिसका बैक लग जाए उसको 2 दिन तक डिसअपियर रहना, एंड सोशल मीडिया पे ना आना, क्लासेस ना जाना, ये सब चीज़ें बहुत हुई फर्स्ट ईयर में। ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स कोडिंग कर रहे थे, कोडिंग सीख रहे थे, एंड बहुत सारे फ्रेंड्स जो सीनियर्स थे वो हैकाथन जीत रहे थे। और मैं क्या कर रहा था, मैं रिपीट एग्जाम्स दे रहा था, जो कि मेरे बैकलॉग्स लगे हुए थे। जिस दिन रिजल्ट आया था ना फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर का, उस दिन रात के 2-3 बजे तक ऐसे ही मैं रिज़ल्ट को देख रहा था। सामने लैपटॉप रखा हुआ था, ऐसे में रिज़ल्ट को देख रहा था, ये क्या हो रहा है ये। एंड मुझे मतलब मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि मैंने इंजीनियरिंग को चूज़ क्यों किया, क्यों लिया मैंने इंजीनियरिंग। लाइक 12th के बाद इतने सारे ऑप्शंस थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल कि मैंने इंजीनियरिंग को क्यों ही चूज़ कर लिया। फिर ऐसे ही एक दिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मेरा 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था जस्ट, एंड फर्स्ट ईयर पूरा ख़त्म हो गया था। एक सीनियर की पोस्ट देखी मैंने, मतलब इंस्टा पे, एंड उसने लाइक प्लेसमेंट के लिए लगाया हुआ था। आई वाज लाइक, इसका प्लेसमेंट कैसे हो गया। लाइक वो सीनियर जो दिन भर घूमता रहता है इधर उधर, उसको कोडिंग की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ना उसको वेब डेवलपमेंट ये सब कुछ नहीं आता, ना ही उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, बट उसका प्लेसमेंट लग गया था। एंड आई वॉज सो मच शॉक्ड कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। मतलब मैं अंदर से सोच रहा था, अगर ये कर सकता है तो भाई मैं क्यों नहीं कर सकता। ऐसे सीनियर्स तुमने देखे होंगे जिनके बैकलॉग्स निकल जाते हैं, जिनके एक भी बैक नहीं होते, 4th ईयर में होते हैं, 3rd ईयर में होते हैं, बिल्कुल सारे बैक्स क्लियर होते हैं, एंड वो घूमते फिरते रहते हैं। तुमको ऐसा लगता है ना कि भाई ये जब बैकलॉग्स क्लियर कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वही बात थी, मेरे को लगा भाई ये जब प्लेसमेंट ले सकते तो मैं क्यों नहीं ले सकता। बट प्रॉब्लम कहाँ थी, प्लेसमेंट लेने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि कोडिंग मेरे लिए एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था। मुझे लगता था ना भाई जो कोडिंग करता है वो क्या ही करता होगा, क्या ही दिमाग होगा उसके पास, कुछ स्पेशल सीख के आया होगा क्या, ऐसा। मतलब कोडिंग मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ थी। तो मैंने सोचा कि कोडिंग के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। तब जाके मुझे समझ आया कि कोडिंग के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे एक्सेल सीखना, कैनवा, बेसिक स्किल्स एंड ऑल। क्योंकि प्लेसमेंट लेने के लिए इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है, और इंटर्नशिप एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे मार्क्स मैटर बिल्कुल नहीं करता, एटीट्यूड मैटर करता है। उस दिन मैंने ठान लिया था कि मुझे करना है तो करना है एकदम। 90 डेज़ का मैंने चैलेंज लिया खुद से। कैनवा पे डिज़ाइन सीखना, लाइक कैनवा पे डिज़ाइंस बनाना है, एंड छोटे मोटे एक्सेल के शॉर्टकट्स सीखना डेली। एंड ऊपर से हो गया, लाइक मैं करता था ईमेल राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ईमेल राइटिंग सीखता था मैं, क्या फॉर्मेट होता है एंड ऑल। बहुत बोरिंग लगता था, लाइक लिटरली लगता था ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ क्या, लेकिन फिर भी मैं करता था रेगुलर, बस थोड़ा सीखता था बस। पहले 50 से ज़्यादा रिजेक्शंस मिले मेरे को, जहाँ भी अप्लाई करता था ना, लिंक्डइन पे हो गया, फिर कहीं भी अप्लाई करता था, 50 रिजेक्शंस मेरे को, उससे ज़्यादा मिले होंगे, कम नहीं मिले होंगे। इन हर एक रिजेक्शन से मैं कुछ सीखता था कि हाँ, अगर मेरे को रिजेक्ट किया गया है तो क्यों किया गया है, क्या रीजंस है इसके। धीरे धीरे बैकलॉग्स क्लियर होने लगे, एंड धीरे धीरे समझ में आने लगा कि प्रॉब्लम है कहाँ पे एक्चुअली। हर एक रिजेक्शन के बाद मुझे समझ में आता था कि यहाँ पे ये चीज़ प्रॉब्लम है मेरे पास, एंड इसको मुझे सॉल्व करना है। लाइक कभी समझ में आया कि हाँ, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, बिना प्रोजेक्ट के नहीं होगा एंड ऑल। तो धीरे धीरे CV में प्रोजेक्ट्स भी ऐड होने लगे। फिर एक दिन एक छोटी सी स्टार्टअप से मुझे मैसेज आया, वो लाइन मुझे शायद आज भी प्रॉपर याद है, वी वुड लाइक टू ऑफर यू एन इंटर्नशिप। ना गूगल, ना माइक्रोसॉफ्ट या फिर कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, लेकिन वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी जीत थी उस टाइम पे। मुझे लगा था कि लाइक मैं कुछ तो कर रहा हूँ इंजीनियरिंग फील्ड में, इंजीनियरिंग करना वेस्ट नहीं हो रहा है मेरा, मैं काम कुछ कर सकता हूँ। लेकिन इंटर्नशिप मिलना तो सबसे पहला स्टेप था। उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुए, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स, जब मैंने काम करना स्टार्ट किया। पहला प्रॉब्लम, मुझे लिटरली 0% भी आइडिया नहीं था कि मेरा मतलब यहाँ पे काम क्या है, मुझे करना क्या है यहाँ पे। जितना कॉलेज में पढ़ा था उसका 10% भी यूज नहीं हो रहा था। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन, ईमेल्स लिखना, मीटिंग्स अटेंड करना एंड अपने काम को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना, ये सब बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था।
एंड तीसरा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, डेडलाइन। लाइक जैसे कॉलेज में अगर असाइनमेंट जमा करते हैं, लेट जमा करेंगे तो क्या होगा, मार्क्स कट होंगे और क्या। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक दिन लेट करता हूँ तो मेरे एक दिन लेट की वजह से पूरा टीम डिस्टर्ब हो रहा था। तो सबको डिस्टर्बेंस ना हो इसके लिए मुझे मेरा काम कंप्लीट करना ही करना है कैसे भी। तो वो एक बहुत स्कैरी पार्ट था। पहली बार मैंने बहुत गलतियाँ की, बहुत चीज़ें सुनी, लेकिन इतना सब करने के बाद मुझे बस एक ही चीज़ समझ में आई इंटर्नशिप के बारे में, कि इंटर्नशिप का मतलब नॉलेज दिखाना नहीं होता कि भाई मेरे पास इतना नॉलेज है ये लोग देख लो, या फिर मेरे पास इतना कम नॉलेज है तो मैं ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ। इंटर्नशिप का मतलब होता है नॉलेज सीखना। इंटर्नशिप का एक्चुअल मतलब होता है नॉलेज दिखाना नहीं है, नॉलेज सीखना है वहाँ पे। जितनी ज़्यादा रिजेक्शंस हुए उतनी ज़्यादा मैं अंदर से स्ट्रांग होता गया। एंड मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया इंटर्नशिप करने के बाद। एंड पूरा गेम समझ में आ गया कि रिजेक्शन से हम लोग को सीखना है ना कि वो चीज़ छोड़ देनी है। एंड सबसे बड़ा रियलाइजेशन जो मुझे हुआ कि लाइक जो मुझे लग रहा था पहले हमेशा कि इंटर्नशिप लेना इम्पॉसिबल है मेरे लिए, वो चीज़ अब मुझे लगती है लिटरली कि वो मेरे लाइफ का सबसे ईजीएस्ट स्टेप था उस टाइम पे। मेरा डर, मेरा सोशल एंजाइटी मुझे रोक रहा था कि भाई मैं कैसे करूँगा इतनी चीज़ें। लेकिन मैंने एक बार वो कर लिया ना, तो अभी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं दुनिया की कोई भी चीज़ को कर सकता हूँ। हर एक चीज़ पॉसिबल है, जस्ट स्टार्ट करना है। उस टाइम पे वो छोटी सी इंटर्नशिप लेके मुझे लगा कि लाइक मेरी इंजीनियरिंग का कुछ सेंस है। उसमें पैसा ज़्यादा नहीं था, ना ही बहुत बड़ा ब्रांड था वो, बट एक अंदर से सेटिस्फेक्शन था कि मैंने कर लिया एंड मैं कर सकता हूँ। जस्ट डू इट।